बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये मेरा नुस्खा बहनों के लिए और आंटियों के लिए है। ये हमारा मर्द ज़नाना, जिसे आमतौर पर लिकोरिया कहा जाता है, इसका मुजरब तरीन नुस्खा है। मुकम्मल कोर्स 15 दिन, इंशाल्लाह ताला इसके बाद कभी ये शिकायत नहीं होगी। तो सिर्फ़ 5 दिन इस्तेमाल करने से ये मर्द को अफाका हो जाता है, लेकिन मुकम्मल कोर्स जो है ये 15 दिन का है। 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद ये मर्द लिकोरिया जो औरतों के लिए एक घुन की हैसियत रखता है, घुन की तरह औरतों को कमज़ोर कर देता है। जैसा घुन लकड़ी को अंदर से ख़त्म कर देती है, इसी तरह ये लिकोरिया जो है ये औरतों को जो है इस तरह से कमज़ोर कर देता है। तो दोस्तों, इसके सबसे पहले आपको सोचना है इसकी वजूहात, इसके अवामल क्या हैं, तो इससे किस तरह बचा जा सकता है। इसलिए मैं आपको इनके अवामल बताऊंगा, क्योंकि इस पर अमल करके आप बहनें इस मर्ज़ से बच सकें और किसी को ये मर्ज़ लाहक ना हो, या एक दफ़ा दवाई खाने के बाद अगर ये मर्ज़ ख़त्म हो जाए तो दोबारा ये लाहक ना हो। इसके असबाब में सबसे पहले बैक्टीरियाज़ हैं, जो सफाई ना करने की वजह से जिनका फैलाव होता है। फंक्स की वजह से भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। कम उम्र में शादी करना और हमल का ठहरना जो है इसका सबब बनता है। इसके अलावा पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का होना और उसका इन्फेक्शन के जरासीमों का, बैक्टीरिया का फैल जाना भी इसका सबब है। बच्चादानी की सोच, चाहे वो किसी की वजह से हो, उसको ख़त्म करें। माने हमल अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल भी इस मर्ज़ का सबब बनता है। इसके अलावा जो है सफाई की कमी, सफाई औरतों को ख़ासकर अपने वज़ू ख़ास वगैरह की खास सफाई रखनी चाहिए। ख़ास करके हमल के दौरान जो है सफाई का ख्याल रखा जाए। माहवारी के दौरान हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। नाक़स ख्याल करने की वजह से ये बीमारी लिकोरिया और बहुत से जो है मर्ज़ पैदा हो सकते हैं। इसके लिए माहवारी के दौरान जो है हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अच्छे तरीके से अमल करें। सुजाक, आतशक, गैंठिया, टाइफाइड वगैरह भी इस बीमारी का सबब बन सकता है। पहले उनको ख़त्म करें, उसके बाद ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ नहायत आसान तरीन 3 अज़ा पर मुश्तमिल है। तो इसको इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला जो है 5-6 दिन के अंदर बीमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा, सिनाला रहम ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये औरतों के अमराज़ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। ज़रूर जिसको भी ये थोड़ी भी शिकायत हो या ज़्यादा हो, इस्तेमाल करें तो हमेशा के लिए जो है आपका ये से जान छूट जाएगी। तो नोट फरमा लें जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इनमें सबसे पहले आपको लेना है मगज़ तुमर हिंदी, छोटा, बड़ा नहीं है। बड़ा तुमर हिंदी होता है उसका नहीं, छोटे का तुमर हिंदी का मगज़ आपको लेना है। और समंदर सूख जो है वो भी आपको बंसारा स्टोर से मिल जाएगी। मादू इतने होते हैं, मगर वो जो इनमें सुराख हो जाता है, जिनको अपना जो है कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो उसमें अंदर सुराख हो जाते हैं। इसलिए बेसुराख होना चाहिए। अच्छे तरीके से एक मादू को चेक करके आप वो ख़रीद लें। ये सारी चीज़ें जो है हम वज़न लेकर इनको अच्छे तरीके से साफ़ करके, कूट कर, छान कर तमाम बारीक अच्छे तरीके से सफ़ूह बना लें। और फुल साइज़ कैप्सूल यानी कि 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल जो अच्छे तरीके से भर लें। सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें या शरबत अंजबार के साथ इस्तेमाल करें। इस दौरान खट्टी चीज़ें यानी कि अचार, चावल, गर्म एशिया जिनमें दे के चावल, और इसके अलावा बेकरी आइटम जो नाश्ते वगैरह में इस्तेमाल न करें, या डबल रोटियाँ, बिस्कुट वगैरह के बजाय सादा रोटी, दाल और किसी अच्छी सेहत की चीज़ के साथ खाएँ। जूस वगैरह इस्तेमाल करें, ब्रेड जूस वगैरह इस्तेमाल करें। पेप्सी यानी कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इन सब से अच्छे तरीके से परहेज़ करना होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अच्छे तरीके से अमल करें
تو کھٹی میٹھی چیزیں گرم چیزیں استعمال نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے چند یوم کے اندر اندر لیکوریا ختم ہو جائے گا۔ آپ مکمل 15 دن دوائی کھا لیں، اس کے بعد انشاءاللہ کسی دوائی کی ضرورت نہ پڑے گی۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی کل کسی دوسرے نسخہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی حکیم حاجی راشد علی ارائیں کو دے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔